नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल खेल करने में पूरे माहिर हैं, यानी कि पूरे खिलाड़ी हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में होने वाली आईएनडीए की बैठक, यानी कि इस बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल होगी। खुद इसका संकेत दे दिया है, केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है। और अभी तक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच कई मामलों को लेकर के असहमति दिखाई दे रही थी, इसलिए संशय बना हुआ था कि वो बैठक में शामिल होंगे या नहीं। अब स्थिति साफ हो गई है कि सीएम केजरीवाल इस बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं, लेकिन उनकी ये सहमति भी कई सारे सवाल खड़े कर रही है। आज उन्हीं पे बात करते हैं और मेरे साथ हैं आज आपके जाने पहचाने की फैक्ट वाले डॉक्टर अविनाश सिंह। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैम, आपको, आपके सभी दर्शकों को। अविनाश जी, केजरीवाल का खेल समझ आ रहा है आपको? देखिए, मतलब मैंने राजनीति में चाहे किसी संगठन में मैंने मतलब इतनी बेशर्मी कभी नहीं देखी है। मतलब जी जी। जैसे एक होता है कि ठीक है, बहुत बार ऐसे भी अलायंस बनते हैं जिनकी विचारधारा अलग होती है जी। बहुत बार ऐसी भी चीजें होती हैं जो संभव नहीं दिखाई देती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश जी। में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, हाँ हाँ। महबूबा मुफ्ती के साथ भाजपा का गठबंधन हुआ, होता है। ये कोई हम्म बहुत बड़ी राजनीति में बात नहीं। हम्म। लेकिन बाहर गाली देना और अंदर बैठक करना, ये मैं पहली बार देख रहा हूं। मतलब अजीबोगरीब स्थिति है। अजीबोगरीब। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मजाक की पात्र बन गई हैं इन वजह से। और कोई और नहीं मजाक कर रहा है, कोई और तो क्या ही मजाक करेगा। एक लोग आपस में अपने कार्यकर्ताओं के लिए मजाक का पात्र बन गई। रीजन क्या है? देखिए, आप एक कमरे में बैठ करके कुछ भी डिसाइड करते हैं और उसको फिर अपने कार्यकर्ताओं तक लेकर के जाते हैं। कार्यकर्ता उस पर दिमाग मेकअप करता है, माइंड मेकअप करता है, उसमें पॉइंट्स ढूंढता है और उसके बाद वो जा करके जनता के बीच में उसको लेकर के जाता है। ऑब्वियसली। आप दिल्ली में बैठ करके चाय समोसा खा रहे हैं, आप बेंगलोर में मीटिंग कर रहे हैं, आप पटना में मीटिंग कर रहे हैं, आप पब्लिकली कंडीशंस रख रहे हैं। आपने कभी ऐसा अलायंस सुना होगा कि पब्लिकली कंडीशंस रखी जाए कि अगर तुम मुझे ऑर्डिनेंस बिल पे मेरा समर्थन करोगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। फिर 5 दिन बाद कहा जाए कि अच्छा मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं। फिर ये कहा जाए कि तुम लोग समर्थन तो कर दिए, ठीक है, मैं जो भाषण लिख के दूंगा वही तुम लोग बोलोगे। फिर नहीं बोलते हो तो फिर मैं अपने भाषण में बोलूंगा। मैं छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस को चोर कहूंगा। मैं मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस को चोर कहूंगा, क्योंकि मैंने दिल्ली में कांग्रेस को चोर कह के ही सत्ता पाया है और पंजाब में भी कांग्रेस को चोर कह के सत्ता पाया है। तो कांग्रेस को चोर करना मेरा जन्मदिन सिद्ध अधिकार है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, है ना। एक कहावत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर कि एक पंचायत हो रही थी मैम, तो पंच जुटे थे 5 लोग उसमें, पंच। ये एकदम सटीक है इस पे कहावत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरियाणा से कोई भी होगा तो इस कहावत को जानता होगा। जी जी। तो पंच आ गए। तो पंच आ गए तो बात होने लगी, तो पूछा गया कि हाँ भाई क्या मसला है। तो उन्होंने कहा कि देखो जी, पंच प्रधान है, मैं बात सबकी मानूंगा लेकिन खुट्टा यहीं गड़ेगा। सही बात कही है ना, कि खूंटा वहीं गड़ेगा। पंच प्रधान है, मैं बात सबकी मानूंगा लेकिन मेरा जो खूंटा है वहीं गड़ा। और उसी खूंटे की पंचायत थी कि खूंटा गलत गड़ा है। जी जी। तो केजरीवाल ने कहा कि मैं सबकी बात मानूंगा जी, पूरे मीटिंग में आऊंगा, पंच प्रधान है जी, लेकिन मैं वही करूंगा जो मेरा काम है। देखिए, केजरीवाल जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है और केजरीवाल जिस तरीके से अपलिफ्ट कर रहे हैं, जैसे देखिए 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, तो केजरीवाल ने भी देश को संबोधित किया। हाँ, दिल्ली को नहीं संबोधित किया, देशी को डायरेक्ट संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि उसको बताना है कि मैं देश का लीडर हूं यार। दिल्ली में तो मैं फंस गया हूं गलती से। इसीलिए देखते हो कोई मैं विभाग नहीं रखता हूं, यहाँ किसी फाइल पे साइन नहीं करता हूं। ये सब तो ऐसे मेरे चेले वेले चला लेंगे, घोटाले फोटाले करते रहेंगे, जेल जाते रहेंगे, आते रहेंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं।
कांग्रेस क्या चाल चल रही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे तो फोन करते हैं केजरीवाल साहब मुंबई आ जाओ, और उधर कहते हैं अरे वो संदीप दीक्षित, अजय माकन, अलका लांबा, थोड़ा इसको गाली दो। तो चल यही दोनों हो तरफ रहा से है रहा है। जी, यही अलका हो रहा है। लांबा ने जो कहा वो मीटिंग को लेकर के कहा, कांग्रेस ने कहा हाँ नहीं 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 नहीं, अलका लांबा बहुत छोटी है, इस पे बात नहीं कर सकती। हाँ। अजय माकन तो छोटे नहीं है ना, अजय हम्म, माकन तो सीडब्ल्यूसी की कमेटी में भी है तुम्हारे, बिल्कुल है ना। अब बिल्कुल। सवाल दूसरा यहाँ पे पैदा होता है कि कांग्रेस कितना गाली खा करके केजरीवाल के पीछे रहेगी और केजरीवाल कितनी बेइज्जती करा करके कांग्रेस के पीछे रहेगा। यही मेरा अगला सवाल था आपसे कि मतलब क्यों राहुल के घुटनों में पड़ रहे हैं केजरीवाल दोबारा से, क्या वजह समझ में आ रही है इसके? अभी आप ये समझिए कि ये घुटने में पड़ रहे हैं कि वो घुटने में पड़ रहे हैं, यही नहीं समझ में आ रहा है। हाँ हाँ जैसे जैसे कांग्रेस ही क्लियर कर ले। हाँ हाँ बिल्कुल। जब अलका लांबा ने ये बात कही कि दिल्ली की 7 सीटों पे कांग्रेस तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस की तरफ केजरीवाल पार्टी की तरफ से क्या बयान आया, तो फिर मुंबई में जाने का क्या फायदा। नहीं, इसने कहा था मैं नहीं जाऊंगा, इसका हाँ, डायलॉग ये था मैं नहीं जाऊंगा, जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं। ये मैं नहीं जाऊंगा, बेंगलोर भी बोला था ना ये। हाँ मैं नहीं जाऊंगा। तो कांग्रेस से ये नहीं मनवा लिया कि इसने, तो गया। ये आप पार्टी वहां नहीं जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा, इस तरीके से मतलब चाइल्डिश हरकतें करते हैं जी। अब मैं आपको बता दूं, हम्म। ये गठबंधन में केजरीवाल तभी रहेगा जब दिल्ली में कांग्रेस कह दे कि हम नहीं लड़ेंगे जी साहब, या जो एक आध सीट केजरीवाल कह रहा है उसको छोड़ करके हट जाए कांग्रेस। ये उसी दबाव की पॉलिटिक्स है। मैं मुंबई भी हाँ हाँ जाऊंगा, मैं तुमको झारखंड में जाकर के चोर कहूंगा। बिल्कुल। पंजाब में, दिल्ली में कांग्रेस मान ले केजरीवाल की बात, तब तो केजरीवाल है इस गठबंधन में, उसके बाद भी कोई भरोसा नहीं है। नहीं तो जी नहीं है। हाँ राजस्थान हाँ में लड़ेगा, मध्य प्रदेश लड़ेगा और छत्तीसगढ़ लड़ेगा। राहुल गांधी, खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनके जितने उर्मा सुरमा है, कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल जानता है कि कांग्रेस से बात कैसी मनवाई। केजरीवाल, सबको पता था कि ऑर्डिनेंस बिल गिर जाएगा। केजरीवाल ने कहा कांग्रेस समर्थन करेगी तो मैं आऊंगा। अरे तो मैं आऊंगा। ठीक है। अच्छा, जो काम केजरीवाल कर रहा है ना, वो काम शरद पवार, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव सब करेंगे, सब करेंगे। क्योंकि हर क्षेत्रीय दल को अपनी राजनीति बचानी है ना। उनको इंटरेस्ट नहीं है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। हाँ हाँ उनको क्या इंटरेस्ट है बताइए ना कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। उनको सही। ये इंटरेस्ट है हमारी राजनीति कैसे बचेगी। अगर कांग्रेस रहेगी, कांग्रेस सीटों पे लड़ेगी, तो हम तो कांग्रेस को मदद करके दे देंगे, क्योंकि जनाधार तो कांग्रेस के पास वैसे भी नहीं है। तो हम मदद करके दे देंगे, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा तो हमें क्या मिलेगा। ये अविनाश सवाल है भाई एक एक जी। सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, जहां से इनकी लड़ाई और मनमुटाव शुरू हो गया था। मतलब दिल्ली की सीटों पे कैसे बात बनेगी? हालांकि कह रहे हैं कि हाँ इनके मैं में कभी जाऊंगा। प्रेम था ही नहीं। हम्म। देखिए, ये स्वार्थ के गठबंधन है, कागज के गठबंधन है, वेरी केमिस्ट्री नहीं ऑब्वियस। है। अच्छा, केजरीवाल में और कांग्रेस में कब प्रेम था। हाँ हाँ तो उनको तो 370 370 केजरीवाल ने दिल्ली से किसको हटाया, भाजपा को। उन्हीं की नीचे से कलीन खींच लिया है उसने, कांग्रेस के पैरों के नीचे से। संजय सिंह ने किसको बोला था चोर, सोनिया गांधी जी को, जी। और मंच से बोला है मंच से लालू बोला को, है। शरद को, सब कुछ डायरेक्ट चोर कहा है। एक जी। भ्रष्टाचार का आरोप लगाना अलग बात है, डायरेक्ट चोर कहा है। चोर का और है। बोला है कि 2 घंटे में सोनिया गांधी सब उगल देगी। ये लैंग्वेज था केजरीवाल का। ठीक। 370 पेज का सबूत किसके खिलाफ लेकर के घूम रहा था ये। आंदोलन किसके खिलाफ हुआ था इसका, सब कांग्रेस के खिलाफ। वोट किसने किसका काटा, कांग्रेस का। अब लोग कहेंगे नहीं नहीं कांग्रेस का नहीं काटा, तो भाई चल गोली मार। मेरे ही चैनल पे जाकर के मेरा एनालिसिस देख लेना। जब मैंने गुजरात का एनालिसिस किया था, मैंने कहा अविश्वसनीय सफलता पाने जा रही है। लोगों ने पूछा कैसे, मैंने कहा कि
जितना केजरीवाल वोट काटेगा ना वो सब कांग्रेस का काटेगा। लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं। हमने कहा कि अगर यही जान जाते तो फिर तो समझ ही जाते कि राजनीति क्या है। सही पर बात किसका है। काटा? आजादी के बाद कांग्रेस अपनी सबसे लोअर परफॉर्मेंस की है गुजरात में, जी। क्योंकि वोट तो पहले ही नहीं थे, और जो वोट थे वो सारा केजरीवाल काट करके लेके चले गए थे, 16 पे चले आए। राजस्थान में किसका वोट काटेंगे? अच्छा चलिए दिल्ली छोड़ दीजिए, पंजाब में किसको हराया केजरीवाल ने? भाजपा को, कांग्रेस को तो हराया ना। अच्छा हमारी बात छोड़ दीजिए, अजय माकन तो एक स्थापित नेता है ना। अजय माकन का क्या विचार है? संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे का इनके बारे में क्या विचार है? अच्छा चलिए दिल्ली भी छोड़ दीजिए, आप चले जाइए कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है पंजाब का, उसने आकर के कहा कि भाई इसके साथ गठबंधन कर करके लोकसभा चुनाव में मत जाओ, नहीं लड़ पाएंगे हम लोग। ग्राउंड पे रियलिटी अलग है। तो अब इसमें तो कांग्रेस पार्टी को भी भाजपा का फुल फायदा है, जितना तगड़ा गठबंधन बनाएंगे उसका तो फायदा ही फायदा है। मोदी का प्रधानमंत्री मोदी का बस दो कहना है, राहुल गांधी को तुम लोग आगे कर दो और ये गठबंधन मजबूती से बना लो, मेरे लिए बहुत आसानी रहेगी चुनाव जीतना। वो तो उन्होंने दिखा दिया ना उस दिन, भारत माता की हत्या करके, अपना भाषण दे करके। और जैसे वही सब करेंगे आगे भी। जैसे ये क्या होता है कि कांग्रेस पास संगठन नहीं है, तो कांग्रेस करे कि इन्हीं के साथ घुसड़ फुसड़ करके पार लगा लो नैया। राजनीति में नैया पार लगती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कब बनी थी? याद ही नहीं होगा लोगों को। हम लोगों की पीढ़ी ने तो कांग्रेस देखा ही नहीं उत्तर प्रदेश में। सही कह रहे हो। बिहार में लोगों ने नहीं देखा है, और आपकी पीढ़ी ने तो बंगाल में भी नहीं देखा होगा कांग्रेस। सही कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल। 34 साल वामपंथी और 13-14 साल ममता बनर्जी, 50 साल ये हो गया। 50 साल पहले कांग्रेस थी। आज तक तुम्हारे इतने बड़े बड़े धुरंधर क्या कर लिए बंगाल में भाई? मतलब मान लीजिए कि राहुल गांधी तो बेकार है, तो इनके पिता ही कौन सा जीत लिए जो बहुत बड़े नेता थे बंगाल। और ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस भाजपा जैसी पार्टी है बाद में उभरी है। कांग्रेस तो पंचायत से लेकर के दिल्ली तक थी ना देश में। क्यों नहीं बंगाल दोबारा जीत पाए आप कभी? अपोजिशन नहीं बन पाए, जीतना तो दूर की बात है। बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और आज भी वही स्थिति है। तो जहां से गए वहां आए नहीं। और मैं आपको बता दूं कि जहां जहां डायरेक्ट भाजपा और कांग्रेस लड़ाई में है जी, केजरीवाल वहीं पहुंचेगा। दिखाई ऐसे ही दे रहा है। और वहीं पहुंचेगा और वो कांग्रेस के स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। और जहां कांग्रेस सत्ता में है वहां केजरीवाल पहुंच गया तो कांग्रेस को कोई बचा ही नहीं सकता है। सही कह रहे हैं। अगर वहां पे बीजेपी नहीं है, मान लीजिए किसी राज्य में डायरेक्ट सत्ता में कांग्रेस है और वहां अपोजिशन में कोई दूसरी पार्टी है और केजरीवाल पहुंच गया, तो कांग्रेस गायब है। गुजरात में अगर भाजपा नहीं होती सत्ता में ना, कांग्रेस होती सत्ता में और बीजेपी चौथे नंबर 5वें नंबर की पार्टी होती, तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार होती। अब ये दोनों जगह आप देख लीजिए। आज इसका ये कहना कि हाँ मैं जाऊंगा, मतलब उसमें क्या गरज दिखाई दे रही? क्या हम इसको देख पा रहे हैं कि इसे जाना चाहिए? क्योंकि अभी 5 दिन पहले की बात है जब इसने बड़े मुंह फुला के कह दिया था मैं नहीं जाऊंगा। अब इसकी कोई गरज इसको दिमाग में होगी? नहीं, ये सिर्फ दबाव की पॉलिटिक्स है। ओके। इसने क्या कहा था बेंगलोर में, नहीं जाऊंगा, तो कांग्रेस ने कहा कि अरे यार भाई आजा, हम समर्थन करेंगे ऑर्डिनेंस पे। अब तो ऑर्डिनेंस भी पास हो गया। अच्छा आप बताइए कि केजरीवाल अपनी बात कैसे मनवाएगा कि तुम दिल्ली पंजाब छोड़ो या 1-2 सीट पे लड़ो? कैसे मनवाएगा? अगर वो जाकर के गाली नहीं देगा झारखंड छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस मानेगी? कांग्रेस कोई बबुआ पार्टी थोड़ी ना कि आज की बनी हुई है, कांग्रेस के पास वो नहीं है।
बिल्कुल। और चलाने वाले भले ऊपर नीचे हों, लेकिन कांग्रेस हाँ, इतना तो नहीं, समझती है सत्ता में रही है बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कांग्रेस पे दबाव बन रहा है और कांग्रेस पे आरोप लगाया जाएगा कि ये क्षेत्रीय दलों को लेकर के चलना ही नहीं चाहती। साहब हमारी कोई गलती नहीं है, ये मान ही नहीं रहे हैं। ये बताओ, 2 बहुत बार बढ़िया। दिल्ली में हार गए फिर भी कह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे। बताइए, हमारे इतने विधायक हैं, हमको चुनाव लड़ने दो, मान ही नहीं रहे हैं। यही आरोप लगेगा कांग्रेस के ऊपर, यही ममता बनर्जी लगाएगी, यही नीतीश कुमार लगाएंगे, यही शरद, सब जितने इनके साथ अलायंस में जो नए नए जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। केजरीवाल का ये नहीं है सिस्टम कि उसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहना है, उसको भाजपा के पैरेलल अपने आप को खड़ा करके देखता है वो व्यक्ति। कितना बड़ा कांग्रेस वाले सपना क्या देख रहा समझेंगे है, उसको? कितना बड़ा मतलब सपना वो देख रहा है। प्रेम से मुंबई चला जाता तो दबाव बनता कोई? हाँ। आप सोचिए, अगर वो प्रेम से, अच्छा मान लीजिए कि वो कहता है कि मैं बेंगलोर नहीं आज जा रहा हूं, तो आपको लगता है कांग्रेस इस पत्ते को खोलती कि ऑर्डिनेंस में मदद कर रहे हैं? हाँ, हाँ। प्रेशर और मैं प्रेशर आपको बता दूं, ढकेलते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि लोकसभा के वोटिंग से कांग्रेस वोटिंग में नहीं रहेगी, वोटिंग का बाइकआउट कर देगी। लोगों ने कहा कि क्यों वोटिंग का बाइकआउट करेगी अब ऑर्डिनेंस बिल पे? मैंने कहा वो नहीं दिखाना चाहती है कि नरेंद्र मोदी को मिला 370-80 वोट और विपक्ष को मिला इतना कम वोट, वो नहीं दिखाना चाहती। लोगों ने पूछा कि राज्यसभा में क्या करेगी, हम कहे राज्यसभा में रहेगी, क्योंकि वहां कम से कम दोनों 100 के पार हैं, वहां का अंतर 15-20 का दिखाई देगा, लोकसभा का अंतर बड़ा अंतर दिखाई देगा ना, इसलिए बाइकआउट कर देगी। और कांग्रेस और ने बाइकआउट ही किया और राज्यसभा में वोट हुआ। देखिए क्या होता है मैम, राजनीति परसेप्शन से गढ़ी जाती है जी। राजनीति ऐसा नहीं होता कि आप एक एक व्यक्ति को जा करके उसके कान में 10-10 मिनट समझाएंगे। 140 करोड़ का देश है, जब बिल्कुल। परसेप्शन क्रिएट करके आप बड़े कैसे बनेंगे जब कोई छोटा बनेगा? चाहे आप उसकी लकीर छोटी करिए, चाहे अपनी लकीर बड़ी करिए, उससे जी। फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बड़े तब बनेंगे जब कोई छोटा होगा, इसीलिए माना जाएगा कि आप बड़े हैं। तो राहुल गांधी अपनी नेतृत्व क्षमता को विकसित कर रहा है कि राहुल गांधी वादी छोड़ो यार, तुम लोग कहां पड़े, वो राहुल गांधी थोड़ी ना रह पाएंगे, मैं देखो मैं नेता अकेला। और वो अपनी बात मनवाना चाहता है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान में। वो एक तो वो पूरे भारत का नेता बनना चाहता है, वो उसके लिए काम कर रहा है। दूसरा काम वो कर रहा है कि भाई तुम लोग इसको मान लो तो भी मैं फायदे में, और नहीं मानोगे तो मैं छत्तीसगढ़ में लड़ूंगा तब भी मैं फायदे में। तब भी मैं फायदे में। तो केजरीवाल तो सब तरफ से फायदे में, उसका कोई हाँ। नुकसान नहीं है। कांग्रेस के जो लीडर हैं वो कांग्रेस छोड़ करके चले जाएंगे, जो कांग्रेस और केजरीवाल में जो चीजें चल रही हैं उससे, जो कांग्रेस क्लियर नहीं कर पा रही है। तो मैं आपको बता रहा हूं, बड़े पैमाने पे कांग्रेस पार्टी पंजाब में छोड़ करके लोग जाएंगे, बड़े पैमाने पे बड़े बड़े नेता, आधे से अधिक तो छोड़ करके जा ही चुके हैं, 60%, 65%। जो और बचे वो भी छोड़ करके चले जाएंगे, क्योंकि नहीं है मेल। अच्छा, ये तो इस तरीके से दबाव बना रहा है। ममता बनर्जी कैसे दबाव बना रही है? ममता बनर्जी ने खुद ही अपने आप को पीएम प्रोजेक्ट करवा दिया बंगाल में, और उसकी पार्टी नहीं कर दिया। हाँ। अब ममता बनर्जी भी वही प्रोजेक्शन से लेकर के जाएगी कि 2-3 सीटें तुम वामपंथी ले लो, 3-4 सीटों पे कांग्रेस लड़ लो, बाकी पे सब मुझे लड़ने दो। नीतीश कुमार भी इसी चक्कर में है, वो लालू प्रसाद यादव के यहाँ गए थे लेकर फाइल वाइल, वो नहीं माना व्यक्ति ने, जी हम सबसे ज्यादा लड़ेंगे। नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि मैं बिहार की तरफ से पीएम प्रोजेक्ट हो जाऊं, तो उससे क्या होगा कि पूरा बिहार का आदमी मुझको वोट दे देगा, जैसे गुजरात का आदमी मोदी को दे देता है। मतलब देखिए, गलतफहमी का तो कोई भी शिकार हो सकता है ना, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। और इस पूरे का मतलब है सिर्फ दबाव की राय। देखिए एएनआई को इंटरव्यू देते हुए केजरीवाल ने क्या बात कही, वो बहुत मार्के की है। कहा कि हाँ हम मुंबई जाएंगे और जो भी रणनीति बनेगी उसके बारे में आपको अवगत करा दिया जाएगा। अवगत करा देंगे। ये क्यों भैया अवगत करा दोगे? मतलब कोई रणनीति बनेगी तो मीडिया में आने की क्या बात है उसकी? हाँ, स्पोक्समैन ये थोड़ा ना उसके विपक्ष। उसने ये भी कहा है कि नहीं मानोगे तो जितनी मीटिंग में बात हुई है सब बताऊंगा मैं। भसड़ राम है इसका नाम, हर जगह भसड़ फैलानी इसको, है ना। और कांग्रेस के बस का नहीं है इसको संभालना। अच्छा, कोई भी पॉलिटिशियन, अच्छा आपको क्या लगता है कि सर ये जितने लोग जुट रहे हैं,
ये कोई उसमें प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाने के लिए जुट रहा है? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या इंटरेस्ट है ममता बनर्जी का कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए? अरे कोई बिल्कुल नहीं, इंटरेस्ट वो है? तो हर इंसान चाहता है। मैं अपने आप को अच्छा, पीएम प्रोफाइल में देख रहे हैं। 7 लोकसभा सीट वाला मुख्यमंत्री, आधे प्रदेश से भी कम का मुख्यमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करना चाहता है, तो आप बताइए ममता बनर्जी अपने आप को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर रही तो क्या दिक्कत है? आधे प्रदेश का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आप को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो ममता बनर्जी प्रोजेक्ट करें तो क्या दिक्कत है? और क्या कारण है कि डीएमके कल अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं प्रोजेक्ट करेगी, डीएमके के नेता नहीं करेंगे? उनकी क्या गलती है भाई? वैसे अविनाश भाई, आपको नहीं लगता कि सबसे बड़ा खिलाड़ी यही है, केजरीवाल? विपक्ष में खिलाड़ी बहुत देखिए हैं, केजरीवाल खिलाड़ी सब है, एक से एक खिलाड़ी ये है, लेकिन इतना ये सहमत जो चल रहा है। जी, आप सोचिए, भाजपा अजीत पवार को लेकर के आई, भाजपा का कोई फायदा नहीं है, मैं आपको बता दूं। हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है। लेकिन आज की डेट में कोई शरद पवार का नाम भी तो नहीं ले रहा है इस गठबंधन में कि शरद पवार मजबूत है। अब सब तो कह रहे शरद पवार बेचारे हो गए, इधर टूट गए उधर टूट गए, काम खत्म हो, कर दिया। एक आदमी खत्म, एक आदमी खत्म हो गया ना इस गठबंधन में, जो कहता था कि मैं बनाऊंगा मिनिमम सूत्रधार कॉमन वही थे प्रोग्राम, भाई, वही थे मैं ये, सारी और चीजें। नीतीश जी। और नीतीश है इनके में संयोजक बनने को लेकर के लड़ाई चल रही थी। हाँ हाँ, एक आदमी खत्म हो गया कि नहीं हो गया? वोट बिल्कुल। इलेक्शन बाद की बात है, किसको कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, लेकिन आज के डेट में कोई बात नहीं कर रहा है। और शरद पवार के ऊपर ही कांग्रेस ने प्रश्न उठाना शुरू कर दिया कि तुम मोदी के मीटिंग में जा रहे हो, मोदी के मंच पे जा रहे हो, तो ऐसे जा रहे हो ऐसे जा रहे हो, तो तुमको क्लियर करना चाहिए। तो चाचा भी आकर के पैर छू रहा है, भतीजा भी। अब भतीजा क्या करता है, वो 5 लोगों को लेके जाता है और पैर छू करके चिकोटी काट करके चला आता है। घर की बात है, भतीजा है तो आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ कौन सी बाहर की बात है? सब तो अपने देश के हैं, केजरीवाल भी अपने देश का, नीतीश कुमार भी अपने देश का, शरद पवार भी अपने देश का, सबके प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो समस्या क्या है? वो भी तो घर ही के है ना, पाकिस्तान के थोड़ा ना है कोई है। राजनीतिक परिवार है तो ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल। अविनाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जानकारी दी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और कौन कौन कितना बड़ा खिलाड़ी है ये तो आज से 9 और 10 दिनों में पता चल जाएगा। इनकी तीसरी मीटिंग में क्या होने वाला है, उतने दिन हम इंतजार करते हैं, अगर मीटिंग होती है तो। जी जी, फिर मिलते हैं अविनाश जी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार। अगेन। और दर्शकों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है, आप को पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर इसे फॉरवर्ड कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।